शेर दिल भाई, वहां इतने लोग जमा हुए हुए, मुझे कह रहे हैं कोई एक्ट करके दिखाओ। फिर तो आपने कमाल कर दिया। ओए होए 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 शेर दिल भाई, अच्छा तुम्हारा भाई भी कोई आम एक्टर नहीं है। वहां जब उन्होंने कहा ना एक्शन, तुम्हारे भाई की कांपे टांग। के किया से इतना अच्छा मौका गवा दिया से तय। वो लेट बोलने और जल्दी समझने वाली मेरी बहन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा चल सुना। मुझे कहने लगे कि सुल्तान रहेगा कुछ डायलॉग सुनाओ। ओ मैंने कहा पहले इस बंदूक को तो साइड पे करो। उनकी इतनी जुर्रत, उन्होंने आप पर बंदूक तानी। अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अन्ना थे एक कोड़ी। ओ वो कैमरा था। अच्छा, नहीं तो मैंने तो उन पर FIR काट देनी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कैमरा तो बंद है। उधर फिर मैं नडर हो गया, बहादुर हो गया, दिलेर हो गया। फिर मैंने वो डायलॉग सुनाए, मैंने वहाँ वो डायलॉग सुनाए, मैंने वहाँ वो डायलॉग भी सुनाए। खामोश सन्नाटा। क्यों? उन्हें थारे डायलॉग समझना वैसे? या अल्लाह, मैं किन लोगों में फंस गया हूँ। वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट। फिर गौरी जी ने क्लैप स्टार्ट की, फिर थंडर क्लैप हुई। मुझे तो पहले ही पता था, मैं से नहीं आपके फैन। रे तालियां तो थारे लिए यहाँ भी बजे से। वैसे उन्होंने क्या दिया से? उन्होंने मुझे रोल दिया तो आप खा गए? नहीं, फिल्म का रोल दिया। देखा, ऐसे हो वैसे ना कदरे। उन्हें क्या पता सस्ते को रोल के वो कितना पछतावे से। आपने वापस आ जाना था, क्यों उनके कहने पे रोलते रहे? गौरी जी ने कुछ नहीं कहा उनको? अल्लाह की कसम, मैं अपना सर तुम्हारे दिमाग पे दे मारूंगा। आप अगर किसी ने ऐसी बात की ना, मैं टक्कर मार दूंगा तुमको। रिते पागल हो गया से? थारे को रोल नहीं मिला? रोल? रे थारी ऐसी कम तैसी, थारे को रोल मिल गया से। रे समझा से दिल, मारे सस्ते को रोल मिल गया से। मुझे पता था वो आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। रे सस्ते, थारे को बहुत बहुत मुबारक हो वैसे। अल्लाह ने थारी सुन ली, इब तो भी बड़ी स्क्रीन पे आवेगा। बस ये अल्लाह का करम है और आप जैसे बहन भाइयों की दुआएं। जी के बोले से? अगवा? किसको? गौरी को? कहां से? मारे को पता लिखवा रहे। क्या हो गया मेरी गौरी को? रे ओके ड्राइवर का फोन आया से। वो कह रहे हैं कि गौरी मैडम को कोई गन पॉइंट पे ले गया से अगवा करके। क्या? सिस्टर भाई, अब सिस्टर, अरे लोग हम भी आ रहे से। ये नहीं रुकेगा। चिक्का ये चीज। अब्बा जी जितने मर्जी चिक्के मार लें, गोटी मारे बगैर अंदर नहीं जाना आपने, मैं बता दिया। यार ये मेरी गोटी उल्टी क्यों चल रही है? अब्बा जी मोबाइल उल्टा पकड़ा हुआ है आपने। एक सेकंड अब्बा जी, बहुत जरूरी मैसेज है। एक सेकंड अब्बा जी, एक सेकंड बाहर ना चलना, प्लीज प्लीज ना चलना, एक सेकंड। मैं तो जीतने वाला हूँ बस। अब्बा जी, ओ नहीं पुत्र, अब तो तुम मैच जीता, तू तो जीत गई। अब्बा जी, मैं अपनी जिंदगी का मैच जीत गई हूँ। कौन सा मैच? अब्बा जी बल्ले 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 बल्ले, मेरा पुत्र पास हो गया। बल्ले बल्ले। अब्बा जी मैं जहाँ तो खाना खिलाना है मुझे। मेरा पुत्र तू जा कहेगा, मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगा। अब्बा जी मेरे पेट में दर्द हो रही है, भैया भाभी को बता दूं? हाँ तू जाके बता, और मैं भी अपने यार को बताता हूँ जाकर। कौन से यार को और क्यों? वो यार, वो मेरा कुलीग जो है, मेरा यार जो इस्लामाबाद में रहता, तुझे बताया तो है ना। पर उसको क्यों बता दें अब्बा जी? पुत्र जी वो भी तेरे रिजल्ट का बड़ी देर से इंतजार कर रहा है कि कब तू पास हो और कब हम दोनों यार बैठ के तेरी उसके बेटे की शादी की तैयारी करें। मेरा यार, ओ मैं आ रहा हूँ। तो तुमने क्या काम किया था इस केस पर धारी? मैडम मन ने तो रूटीन का काम किया से, अब FIR काटी और उस मुख्तार को फोन किया से। क्या कह रहा था वो फोन पे?
फोन तो उसने उठाया नहीं। मैंने 3-4 बार कोशिश की बट कोई रिस्पांस नहीं आया। ये कौन है जिसमें इतनी अकड़ है, जो फोन उठा के कुकड़ कुड़ों भी नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, काफी वेल कनेक्टेड बंदा है, पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है, काफी सोर्सेज है। अच्छा, तो इसका मतलब है मैं नहीं बोल रही थी, मेरे से मेरा यार बोलता। आगे बताओ फिर उसके बाद। मैडम जी, मैंने गोरी से बात की तो उसने कहा उसको कोई तंग ना करे और ना फोन करे, तो मैं समझी कि मामला सुलझ गया से। एक बात बताओ मुझे, इस केस के बारे में मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? बोलो 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 बोलो। वो मैंने से मना किया था। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन हो। टेंशन? ये मेरी जॉब है, ओके? मैं इसे टेंशन नहीं समझती। मुझे पता है तुमने पहले भी मेरे वाले केस में बहुत जान मारी थी, दिन रात मेहनत की थी, और ये तो बिल्कुल छोटा सा केस है। पहले बहुत छोटा था, अब ये केस बहुत बड़ा बन गया है और टेंशन्स भी बहुत बड़ी कर दी है मेरे लिए तुम लोगों ने। कोई फायदा नहीं है छुपाने का, गलत किया तुम लोगों ने। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। वैसे मैडम आप परेशान ना हो, हैंडल कर लेंगे हम मिल। अच्छा, ये मुझे पता है कि तुम लोग हैंडल कर लोगे, मगर ये सस्ते को कैसे हैंडल करेंगे हम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इस थाने में लोग कम और इश्क की दास्तानें सबसे ज्यादा हैं। अभी वो गोरी कल को आई है और सस्ता साहब को उससे इश्क भी हो गया है, और ये सब इस धारी का किया दर है। मन्ने की किया से? ये तुमने जो पूरे थाने के कोने कोने में इश्क का आटा चाड़ा हुआ है ना, उसका रिजल्ट है ये। ऐसे तो ना कर सर जी, मारा के कसूर से। इस बेचारे को ना छू, इस बेचारे को तो वैसे ही बहुत मुश्किलों से मनाया है शेर दिल ने दिल का जोर लगा के। वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, आपकी मैडम का मूड ठीक करने के लिए ये सारी बातें मैंने कुकड़ू की हैं। अच्छा, अब ये मजाक छोड़ो, बताओ कि ये गोरी का केस हैंडल कैसे करना? क्यों हो गया सिस्टर, क्यों हो गया? पागल हो गया तुम? चल बैठ। मैंने नहीं जिंदा रहना। बैठ। हिम्मत से काम लो सस्ते, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पहले कौन सा ठीक चल रहा है? जिंदगी में एक ही उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी दुनिया ने छीन। और किसी ने कुछ नहीं छीना, सब इधर ही है, बस कुछ टाइम के लिए नजरों से ओझल हुआ है। वो मुझे ना मिली, मैं पागल हो जाऊं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। मैं क्या ना अपन लब लांगे, अपन कुछ नहीं हुंदा। देखो, मैं कभी भी आपको आज के बाद बकरी नहीं कहूंगा। आप मैडम से कह के उसे एक दफा ढूंढ दें। और क्या हो गया है सस्ते भाई, आप तो बड़े हौसले वाले हो। आप ऐसे हिम्मत हारोगे तो सोचो गोरी मैम का क्या हाल होगा। जे मेरे हाथ कानून दी हथकड़ी दे नाल ना बने हुए हुंदे ना, ते मैं उस मुख्तारे नू ऐसी कुट चाड़नी सी ना, उन्हें 7 नस्लों ने याद रखना सी। लेकिन वो तो कहता है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना की है ते आपा पता कर ही लवांगे सस्तिया, ते आपा भाभी नू लब के रवांगे। एक दफा फिर क्या चीज हो, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगा है भाभी। मैं तो ओनू दिलों भाभी मान लिया है, ते हुण ओ मेरी भाभी बन के रहेगी। ते ये गल तू भी समझ ले मेरे वीरा। तू उसे ढूंढ दे मेरी बकरी बहन, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मैं एक सांस में कह दूंगा कबूल है कबूल है कबूल है। तू क्यों हंस रहे हैं? इतनी सैड सिचुएशन में भी तुम्हें बकरी कहने से बात नहीं आ रहा। इसे बकरा जो नहीं कहा, इसलिए इस तरह बोल रहा है। और सस्ते भाई, मुझे जो मर्जी कह ले, लेकिन प्लीज मुस्कुरा दे, रोते हुए बहुत बुरे लगते हो। इसके भी पार निकल आए हैं। ये दुनिया का पहला परों वाला बकरा है जो उड़ नहीं सकता है। ओ क्यों? जब भी उड़ने लगेगा पीछे से कोई पूछल पकड़ लेगा। आए मेरी गोरी, आए गोरी नी तू किथे रह गई नी गोरी। बस कर सस्तिया, लब लांगे आप भाभी नू। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ।
हेलो, प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाना विश्वा। आप ही, हमारे घर में बुरी खबरों की फसल उगती है, हमें उसे ही काटना पड़ेगा। अब क्या हो गया? बोलो 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 बोलो। हुआ तो नहीं है लेकिन होने वाला है। मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा, रिजल्ट आ गया? तो क्या तुम फेल? काश हो जाती फेल। आप ही, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। ले, इतनी अच्छी खबर तुम इतना मुंह बना के सुना रही हो, मुबारक हो तुम्हें। आप ही, इस रिजल्ट का रिजल्ट बहुत गलत निकलने वाला है। क्यों, ऐसा क्या हो गया इस रिजल्ट में? आपको बताए थे ना अब्बा जी के इरादे, उन्होंने मेरा रिजल्ट पहुंचा दिया अपने दोस्त तक। ओह, तो ये बात है। तुम परेशान मत हो, अभी कौन से तुम्हारी बारात आ गई है? हाँ, तो वो भी आ जाएगी, उसमें कौन सा देर है। बेचारी की वाकई में शादी कहीं ना हो जाए। क्या जवानी चढ़ी है इसे। मुझे पता था किसी शरीफ इंसान का ये काम नहीं है। तू जैसा लिपंटर ही ना ये हरकतें कर सकता है। शर्म कर मुकरम, शर्म कर। घर में जवान बेटी है, जवान बहू है, तेरे लक्षण देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पर। शर्म कर। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में कोई भी नहीं है और मैं म्यूजिक सुन रहा, ऐसा गलत क्या कर रहा हूं? अगर तुझे कोई तकलीफ है तो कानों में रुई दे और नाक को बंद कर मर जा। मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन। और कानों में रुई मैं नहीं लूंगी, लेकिन एक दिन तेरे नाक में जरूर रुई दूंगी। वो वक्त तब आएगा जब तू खुद नाक में रुई डालकर मनोक मिट्टी के नीचे दबी पड़ी होगी। आज जा जा अपना काम कर, मुझे अपनी खुशी मनाने दे। आ जाती है रंग में भंग डालने। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुझे? जा, नहीं बताता। मिल ही ना जाए तुझे कोई खुशी। देखा देखा कैसे जली है, इसीलिए मैं तुझे नहीं बताता कि तेरी नजरें बद मुझे ना लग जाए। मेरी नजरें बद नहीं है, अपनी नजर देख। जिस चीज को देखकर जल के खाक हो जाती है। क्या घूर रहे हैं? बोल। देख रहा हूँ कि तू जल के खाक हो जाए। मेहरुन्निसा नाम है मेरा, इतनी आसानी से नहीं जलूंगी। तो फिर मुझे क्यों कह रही थी कि जिसको देखता है वो जल के खाक हो जाता है? बकवास न कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और ये म्यूजिक न चलाई। और इतनी खुशियां तुझे है ना तो बाहर जाके मना, नहीं तो अपने कमरे में मर। मेरा घर है, मेरी खुशी है, मैं जहाँ चाहे मनाऊं। तू कौन होती है बोलने वाली? अभी तो मैं अपनी बेटी के पास होने की खुशी मना रहा हूँ, फिर उसका रिश्ता तय होने की खुशी मनाऊंगा। फिर देखना दुश्मनों के सीने पे कैसे सांप लौटते हैं। सुन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरे भाई। आपने मुझे बुलाया था जी? क्या हालत बनाई हो ये भाई। और मैंने ये भी सुना कि तुमने अपने ढाबे पर खुद इतनी तोड़ फोड़ की है। भाई इतने कमजोर क्यों हो गया? क्या खुद पर और अपनी बहन पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जी, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हो सस्ते भाई, ना वो मुस्कुराहटे ना शोर गुल। क्या हो गया है? आप परेशान ना हो आपी मैडम, मैं ठीक हूँ। देखो सस्ते भाई, इस केस को मैं तुम्हारे बगैर हल नहीं कर सकूंगी। इतनी बड़ी मुश्किल आई थी मेरे, तुमने कैसे मेरा साथ दिया था। उसी तरह एक पुलिस वाली को नहीं, एक बहन को तुम्हारा साथ चाहिए भाई। मैं हर वक्त अपनी बहन के साथ हूँ जी, आप हुक्म करें। ये केस इतना आसान नहीं है।
इसमें कुछ बड़े नाम भी इन्वॉल्व है। तुम जानते हो उस मुल्क में तो वैसे ही पुलिस वालों की काफ़ी मजबूरियां भी होती हैं। जी जी मैं जानता हूँ जी। हमें क्या करना चाहिए कि गौरी को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बाजियाब करा लें? मैं इस पे काम कर रही, मुझ पर भरोसा रखो और खुद को ज़रा नॉर्मल करो प्लीज़। देखो सस्ते भाई, इस तरह तो मुझे नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जो आप चाहती हैं ना वो तब तक नहीं हो सकता जब तक गौरी वापस ना आ जाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ सस्ते, बहुत जल्द सही सलामत हमारे बीच हो। तो फिर उस दिन सस्ता भी लौट आएगा जी। बात सुन, तुझे पता है वो बालिश भर लड़की तुझे धोखा दे रही है। तू तो बड़े डायलॉग मारता था कि तू उससे सच्चा प्यार करता है, तो वो तुझसे झूठा प्यार करती है। क्या करती है उसने? बेटा उसने नहीं, उसके सारे घर वालों ने, उसने सबके साथ मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया है। पहले ये ना बुझवाए, सीधी तरह से बताएं किसने क्या कर दिया, क्या हो गया? वो बुढ़ा खूसट, सुन जरा, गानों की आवाज आ रही है ना? ये तो काफी देर से आ रही है। ये वो बुढ़ा सुन रहा है, वो भी खुशी में। अम्मा यानी कि अब वो खुश भी नहीं रह सकते, उन्हें कम से कम गाने तो सुनने दें। बेटा तू बात नहीं समझ रहा, जब तो उनकी खुशी की वजह सुनेगा ना तो ये चेहरे पर जो बेजारी है ना ये नहुसत में बदल जाएगी। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? वो बुढ़ा वशमा की शादी तय कर रहे हैं। अच्छा, क्या? लगा ना जोर का झटका? चले, ये तो अच्छी बात। इस तरह इस घर से आपका एक दुश्मन तो कम होगा। देख ज्यादा बकवास ना कर, अगर उसकी शादी होगी तो तेरा क्या बनेगा? मेरी उसके साथ शादी ना भी हुई तो मेरा क्या बनेगा? देख बेटा, अगर उस बालिश भर लड़की की शादी तय हो गई तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा ना। मैं उस मुकर्रम को और उस लड़की को किस तरह अपने सामने झुकाऊंगी? अम्मा प्लीज मुझसे कोई बात ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। वो ऐसा कुछ भी हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इस रिश्ते को किसी तरीके से भी रोकना पड़ेगा।